हेलो दोस्तों, जैसा कि हम यूनिट 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ रहे थे, तो उस टॉपिक के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के समविभाजन नियम। आखिरकार यह है क्या, पहले हम इसको जानते हैं, इस लॉ को किसने दिया है और इसका प्रूफ देखते हैं। एग्जाम के बेसिस से यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी आप इसे निगलेक्ट मत करिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। तो दिस law is about the distribution of thermal energy among the molecules of a gas or any other system like it। तो यह जो नियम है वह गैस अथवा बहुत से कणों वाले जो दूसरे सिस्टम में मॉलिक्यूल्स के बीच थर्मल एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। तो इट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ ए डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ KT, वेयर K जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और जो T है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये जो है इसका स्टेटमेंट है। तो ये थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है। इस थ्योरी के अनुसार तापीय साम्यावस्था में किसी गतिक निकाय की मतलब जैसे कोई सिस्टम है जिसमें कुल गतिज ऊर्जा, जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स वो मूव करते रहते हैं, तो उसमें उस सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स की कुल गतिज ऊर्जा है इसकी विभिन्न डिग्री ऑफ फ्रीडम में समान रूप से वितरित होती है, तथा एक अणु की, एक मॉलिक्यूल्स की प्रत्येक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके लिए जो उसका औसत गतिज ऊर्जा होगा वह हाफ KT होता है, जहाँ पर जो है K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो यही इस थ्योरी का स्टेटमेंट है। दिस लॉ वाज फर्स्ट डिड्यूस्ड बाय मैक्सवेल इन 1859 फॉर एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। इस नियम को सबसे पहले जो है मैक्सवेल ने 1859 में दिया था, और बाद में बोल्ट्जमान शोड दैट इट वाज इक्वली एप्लीकेबल टू द एनर्जीज ऑफ रोटेशन एंड वाइब्रेशन। और बाद में जो बोल्ट्जमान है उन्होंने इस नियम के बारे में अपनी थ्योरी दी। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर T। सबसे पहले हम जो है एक गैस के 1 मोल को लेते हैं और उसको एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर। एज द मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन, और जो मॉलिक्यूल हैं वो कंटेनर में रैंडमली मोशन कर रहे हैं। द वेलोसिटी v ऑफ ए मॉलिक्यूल में बी रिजॉल्व इनटू 3 कंपोनेंट्स Vx, Vy, Vz along 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो v है। अब उस 1 मोल वाले गैस को हम ऐसे कंटेनर में उसको मिलाएंगे। रिजॉल्व का मतलब होता है मिलाना, वियोजित करना। तो ऐसे कंटेनर में मिलाएंगे जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें 3 एक्सिस हो, x, y, z, और 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। इसका मतलब Vx, Vy, Vz। तो उसमें और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 हो। तो जब इसका हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हो जाएगा v स्क्वायर एवरेज इक्वल टू Vx स्क्वायर एवरेज प्लस Vy स्क्वायर average plus Vz square average, as the molecules do not prefer any particular direction to move। Therefore, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वह किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहे होंगे, तो वो सभी डायरेक्शन में इक्वली मूव कर रहे होंगे, इसलिए हम सबकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल मान लेंगे। तो Vx स्क्वायर इक्वल टू Vy स्क्वायर इक्वल टू Vz स्क्वायर इक्वल टू हम मान लेंगे 1/3 V स्क्वायर की यह इक्वल है। तो नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 3/2 KT। इस नियम के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर K जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ mvx स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv y स्क्वायर हाफ mv z स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर बाई 3। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू हाफ मतलब 1/3 इंटू 3/2 KT। इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ KT। तो यही हमें प्रूफ करना था इस थ्योरी को। तो हम इस थ्योरी को प्रूफ कर चुके हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।